हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो 20वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। यह बालक सुप्रसिद्ध उसी नरेश शिवी की तरह उदार, दानवीर और शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम यश को उसी प्रकार से फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तो उसी नरेश शिवी के बारे में हमने विस्तार से सुना था कि किस प्रकार से वो दानवीर थे। इसमें थोड़ा सा तात्पर्य रह गया था, तो हम तात्पर्य को पूरा कर देते हैं। जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था, अब यहाँ पर भरत महाराज के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। तो दुष्यंती भरत, इतिहास में अनेक भरत हुए हैं, जिसमें से भगवान श्री राम के भाई भरत हुए हैं, राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए हैं और महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सभी भरत विश्व विख्यात है। यह पृथ्वीलोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत तथा भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। तो जो ये भारत नाम जो हमें मिला हुआ है, इस देश का पृथ्वीलोक में जो भारतवर्ष एक खंड है, एक स्थान है, ये किसके कारण है? ऋषभ पुत्र राजा भरत के कारण। लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार यह देश दुष्यंत के पुत्र शासन के कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। दुष्यंत के पुत्र शासन के कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे मत से इस देश का भारतवर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हमारा मानना क्या है कि राजा ऋषभ के जो पुत्र हैं भरत, उनके नाम से पड़ा है। लेकिन कुछों का कहना ऐसा है कि नहीं, जो दुष्यंत के पुत्र भरत थे उनके कारण यहाँ पर देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन प्रभुपाद अपनी बात बता रहे हैं कि हमारा मत ये है कि ऋषभ के जो पुत्र हैं भरत, उनके कारण यहाँ का नाम भारत पड़ा। तो इसके पूर्व पहले इसका नाम क्या था? इलाव्रत कहलाता था ये। किंतु ऋषभ पुत्र भरत के रोहण के पश्चात यह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इन सबके बावजूद महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था। वह सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला का पुत्र था और महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पाश में बंधे थे। तो भरत का गर्भाधान हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शापवश राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गया। किसी कारणवश उनको शाप मिला जिसके कारण वो शकुंतला को भूल गए। तो बालक भरत का पालन पोषण उस वन में ही उनकी माता द्वारा हुआ। वे अपने बाल्यकाल में ही इतना बलशाली था कि वह जंगल के सिंहों, हाथियों को ललकारता और उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते, बिल्लियां
बिल्लियों से खेलते हैं। बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से यहाँ तक कि आधुनिक तथाकथित टार्जन से भी बढ़कर होने से वन के ऋषिगण उसे सर्व सर्वदमन कहते थे, सर्वदमन कहते थे। महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं महाभारत का आदि पर्व निकाल करके, अगर भरत महाराज के बारे में और जानकारी चाहिए तो कभी कभी पांडवों और कौरवों को भारत कह करके संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको भारत भी कहा जाता है अर्जुन को, क्योंकि वो उनके वंशज रह चुके हैं। ठीक है, हम आगे श्लोक में आगे बढ़ते हैं। धन्विनाम अग्रणीरेण रेषा तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तरा। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार और समुद्र के समान दुर्लभ होगा। अर्जुन क्या था? धनुर्धर, ना, तीर कमान में अत्यंत कुशल था। जैसा कि हम देखते हैं अर्जुन के बारे में, जब उनके गुरु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो क्या कहा कि इस पेड़ पर जो चिड़िया बैठी है इस पर निशाना साधो, इसकी आंख पर निशाना साधना है आपको। लेकिन सभी बालकों ने, जिसमें सभी थे, भीम भी था और दुर्योधन भी था, ना, सब बालक गुरु के संरक्षण में, द्रोणाचार्य के संरक्षण में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने सीधा उनकी आंख पर भेदन किया, उस चिड़िया की आंख पर वो भेद दिया। तब उनके गुरु ने उनसे पूछा कि तुमको उस समय क्या दिखाई दे रहा था जो तुमने निशाना इतना सही लगाया? तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे केवल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उस चिड़िया की आंख मुझे नजर आ रही थी। तो इस कारण से वो निशाने को देख पाया, सही निशाने पर देख पाया। तो अर्जुन क्या था? धनुर्धरों में अत्यंत कुशल था, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है कि महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार होगा और समुद्र के समान दुर्लभ होगा। तो इतिहास में दो अर्जुन हुए हैं, एक तो हुआ है कार्तवीर्य अर्जुन, जिस समय परशुराम जी थे, और उस समय था ये कार्तवीर्य अर्जुन, उसका राज्य था, वो राजा था और उनकी सेना को समाप्त किया परशुराम जी ने और उनको भी दंड दिया गया। तो कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे और दूसरे इस बालक के दादा, तो दादा लगते थे अर्जुन। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात है। तो बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि यह युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। पांडव अर्जुन के बारे में थोड़ा श्रवण कीजिए। यह श्रीमद् भगवत गीता के महान नायक, ये महाराज पांडु के
क्षत्रिय पुत्र थे और महारानी कुंती देवी किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। और इस प्रकार जब उन्होंने इंद्र का आह्वान किया तो उनसे अर्जुन का जन्म हुआ। तो इनके पिता कौन हुए? इंद्र। हालांकि वो पांडु के ही पुत्र कहलाए, लेकिन इंद्र भी उनके पिता थे। तो जैसा कि हम इतिहास में जानते हैं कि जो कुंती महारानी है, उनको ये दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था। उनको आशीर्वाद दिया था, एक मंत्र दिया था। उनकी सेवा उनके महल में, उनके पिता के महल में, जब वो छोटी थी, बच्ची थी ना, उस समय उनके घर में आए थे दुर्वासा मुनि और कुंती महारानी ने बहुत सुंदर तरीके से उनकी सेवा करी थी, उनको प्रसन्न कर लिया था ना। उनके हिसाब का पूरा भोजन उनको बना करके उनको खिलाया था और वो अत्यंत प्रसन्न हुए थे सेवा से। क्योंकि दुर्वासा मुनि के बारे में कहा जाता है कि वो अत्यंत प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं और बहुत तपस्वी हैं। दुर्वासा मुनि अत्यंत तपस्वी हैं, क्योंकि केवल वो दुर्वा 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 का मतलब है घास, है ना। केवल घास का ही जूस पीते थे, है ना, उसी में रहते थे, घास के जूस में ही। है? अभी देखिए हम लोग पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं। हरी सब्जियां बताते हैं ना कि हरी सब्जियां हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। जो गाय भैंस होती हैं वो भी हरा चारा खाती हैं और देखो कितनी हट्टी कट्टी रहती हैं, है ना। तो हरी चीजें खाना मनुष्य शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। और जो दुर्वासा मुनि है वो केवल दुर्वा का ही जूस पीते थे, ना, घास का ही जूस पीते थे और उसी के बल पर वो जीते थे। इतनी कठोर तपस्या थी। तो जब व्यक्ति थोड़ी कठोर तपस्या करता है तो उन्होंने उनको क्या दिया? आशीर्वाद दिया, है ना। क्या आशीर्वाद दिया? कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र के उच्चारण से तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो, किसी भी देवता को बुला सकती हो। अब वो बच्ची थी उस समय, है ना, नहीं जानती थी कि भी इसका परिणाम क्या हो सकता है। अब दुर्वासा मुनि तो अब आशीर्वाद दे करके चले गए, लेकिन बाद में उस बालिका ने विचार किया कि जो दुर्वासा मुनि ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जो मंत्र दिया है, क्या मैं इसका एक बारी प्रयोग करके तो देखूं कि वो सही भी काम करता है कि नहीं। तो उसने सूर्य देवता का आह्वान किया और खिड़की में से तुरंत सूर्य देवता उसके सामने प्रकट हो गए और वो देख करके एकदम डर गई और उनको एकदम तुरंत उन्होंने नमस्कार किया और क्या कहा कि आप जल्दी से चले जाइए यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि मेरी जो कि भी एक स्त्री जो है किसी पुरुष से बात कर रही है, आप जल्दी से चले जाइए यहाँ से। तो मैं तो बस दुर्वासा मुनि के इस मंत्र का प्रयोग करने का प्रयास कर रही थी, केवल उसको देख रही थी कि भी ये प्रयोग सक्सेसफुल होता है कि नहीं। लेकिन उन्होंने, सूर्य देवता ने क्या कहा कि मेरा तुमने आह्वान किया है तो मेरा अब आना खाली नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तुमने मुझे बुलाया है तो मैं कुछ ना कुछ तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने उनको पुत्र प्रदान किया और वो पुत्र कहाँ से पैदा हुआ?
उनके कर्ण से, कानों से पैदा हुआ। हम्म, और वो डर गई उस पुत्र को लेकर के और कहने लगी कि अब मैं इसको कहाँ रखूं, कैसे क्या करूं। तो जब वो कानों से पैदा जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र की का वरदान देता हूँ, तो वो बहुत भयभीत हो गई है सुन करके। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति, तुम एज इट इज ऐसे ही कौमार अवस्था में रहोगी, लेकिन मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा। तो वो कानों से वो पैदा हुआ, कर्ण, जिसका नाम पड़ा कर्ण। उन्होंने उसका नाम उसी समय रख दिया, इसका नाम कर्ण होगा और ये बहुत बलशाली होगा। और फिर उन्होंने उसको, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बक्से में रख करके बहा दिया था। तो इसी प्रकार से जब जिस समय जो पांडु हैं वो कहाँ पर गए थे, शिकार खेलने के लिए गए थे। और वहां पर ऋषि और उनकी पत्नी किंदिम किंदिम ऋषि जो थे वो अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे, हिरण का रूप धारण करके। और उन्होंने उनको केवल मात्र हिरण समझ करके उनका शिकार कर दिया। और उस समय दोनों के वो जो तीर है वो दोनों के आर पार गया। और जब वो असली रूप में आए तो उन्होंने उनको श्राप दिया, उस पांडु को श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम हम अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे और तुमने हम दोनों को एक एक ही तीर से भेद दिया है, दोनों को एक साथ हमें भेद दिया है। तो जिस समय तुम अपनी पत्नी के साथ संभोग में रत होगे, उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि तुमने भी हमें ऐसे समय पर ही तीर चलाया है। अब जब पांडु ने अपनी पत्नियों को बताया तो सब लोगों को बड़ी चिंता हो गई इस बात को लेकर के और पूरे परिवार को बड़ी चिंता हो गई। लेकिन पांडु ने क्या कहा कि अब मैं राजपाट से थोड़ा सा निवृत्त होना चाहता हूँ और मैं जाकर के जंगल में थोड़ी तपस्या करूंगा जाकर के। तो उनकी पत्नियों ने क्या कहा, उनकी पत्नी थी कुंती महारानी और माद्री, है ना, माद्री उनकी, क्योंकि क्षत्रियों में कई विवाह हो सकते थे। तो उन दोनों ने क्या कहा कि हम भी आपके साथ चलना चाहती हैं, हम भी आपके साथ वहीं पर रहेंगे, आपकी फिर सेवा कौन करेगा, आप अकेले वहां पर कैसे रहेंगे, तो हम भी आपके साथ चलना चाहेंगे। तो वो वहां पर उनके साथ रहने लगे। और एक समय जैसे कि कहा जाता है कि जो माद्री थी वो अत्यंत सुंदर भी थी और वहां पर वो बहुत तपस्वी के वेश में वो रह रहे थे और बहुत तपस्या में रत थे और अपने नियमों का संयमता से पालन कर रहे थे। एक दिन जब माद्री स्नान करके आई, उनके बाल सब गीले थे, उन सब उसको देख करके जो पांडु थे उनके मन में थोड़ा काम का विकार आ गया और उन्होंने उनके साथ जब भोग किया तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी जब मृत्यु हो गई उससे पहले पांडु ने कहा था कुंती महारानी से, क्या कहा था कि मैं तो अब पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे साथ में अगर भोग करूंगा तो क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो तुम्हें वरदान है, दुर्वासा मुनि ने तुम्हें वरदान दिया है, तुम उस वरदान का प्रयोग करो और देवताओं का आह्वान करो। तब उन देवताओं के आशीर्वाद से युधिष्ठिर महाराज, भीम, है ना, युधिष्ठिर महाराज साक्षात यमराज के पुत्र हैं,
धर्मराज के पुत्र हैं। तो धर्मराज का आह्वान किया तो उनको युधिष्ठिर महाराज पैदा हुए और भीम से वायु देवता पैदा हुए। और अर्जुन इंद्र से। और जो नकुल और सहदेव हैं ये माद्री के पुत्र थे। तो उन्होंने कहा कि अब माद्री के लिए भी आप देवता का आह्वान करो और उनके गर्भ से भी पुत्र उत्पन्न करने को कहो। तो फिर उन्होंने 2 अश्विनी कुमार को आह्वान किया और अश्विनी कुमारों से माद्री को 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार से इन सबका इन जो वीर है इन पांडवों का और इनको नाम मिला पांडु पुत्र। तो हालांकि ये सब देवताओं के ही पुत्र हैं लेकिन नाम उनको दिया गया पांडु पुत्र। तो ये स्वर्ग के राजा इंद्र के पूर्ण अंश है। चूंकि उनका जन्म फाल्गुन मास फरवरी मार्च में हुआ था अतः वे फाल्गुनी भी कहलाते हैं। तो अर्जुन का एक नाम क्या है? फाल्गुनी। जब वे कुंती जी हाँ जी, सॉरी बीच में टोकने के लिए। जो प्रसंग चल रहा था ये स्टोरी अभी आपने 2 स्टोरी शेयर की। वो जो हमारा अभी प्रसंग आया था दुष्यंत महाराज का और भरत महाराज का, तो थोड़ा सा मैंने ये एक बार जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो मैंने पढ़ी थी ये इनकी पूरी एक हमारी बुक थी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें शकुंतला का जो पुत्र के बारे में आया है, शकुंतला के पुत्र के बारे में जो बात आई अभी, तो जो ये शकुंतला के पुत्र थे, ये शकुंतला जो थी ये अप्सरा की बेटी, स्वर्ग की अप्सरा की बेटी थी और एक कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी। फिर एक बार जब दुष्यंत महाराज वहां से किसी जंगल में आए, किसी शिकार वगैरह खेलने राजा वगैरह जाते रहते थे, तो ये आश्रम में आए। तो उस टाइम वहाँ कण्व ऋषि नहीं थे उस आश्रम में। और फिर जब इन्होंने शकुंतला को देखा तो शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा की बेटी थी, तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, अप्सराओं की तरह ही थी बिल्कुल वो। और फिर इन्होंने अपने गंधर्व विवाह किया और फिर विवाह करने के बाद दुष्यंत महाराज चले गए, अपने राज्य को लौट गए और एक मुद्रिका दे के गए थे इनको कि भी आप मतलब जब आपके ये कर्ण महर्षि आ जाएंगे तो उनके साथ वहाँ आ जाना, मतलब मेरे राज्य में आ जाना, फिर मैं आपको स्वीकार करूंगा वहां पे, फिर मैं अच्छे से शादी भी करूंगा। तो एक बार ये नदी में पानी भरने गई तो दुर्वासा मुनि वहां से आए और ये ध्यान में बैठी थी, दुष्यंत महाराज ध्यान में बैठी थी वहां पर। और फिर दुर्वासा मुनि ने इनको श्राप दिया और कहा भी जिसके ध्यान में तू बैठे वो तेरे को भूल जाएंगे। तो फिर इन्होंने समायोजना की, तो उन्होंने कहा भी अभी मुद्रिका जब तू उनको मिलेगी ना तब वो तुम्हें तब उनको सब कुछ याद आएगा। और उसी टाइम वो मुद्रिका पानी में गिर गई और फिर ये महाराज के उसमें आश्रम में लौटी अपने में। फिर वो कण्व ऋषि के जब आए तो फिर ये राज्य में गई उनके साथ, उनको बताया कि भी मेरा गंधर्व विवाह हुआ है उनसे, दुष्यंत महाराज से, और वो सम्राट थे, पृथ्वी के पूरी पृथ्वी के सम्राट थे उस टाइम वो। तो ये गई तो उन्होंने पहचाना नहीं इनको। और फिर ये जब वापस आई और फिर कुछ दिन बाद जब वो मुद्रिका किसी तरह से उनको मिली महाराज को, तब तो उनको ही ध्यान आया कि भी ऐसे ऐसे मैंने गंधर्व विवाह किया था। और फिर जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि एक 5 साल का बच्चा बहुत सारे सिंहों के बीच में बैठा और उनसे लड़ रहा है और मतलब खेल रहा है उनके साथ, खेलिया कर रहा है जैसे सिंहों के बच्चों के साथ। तो उन्होंने सोचा भी इतना बलिष्ठ और इतना सुंदर, इतना बलिष्ठ बच्चा 5 साल का सिर्फ, तो ये मेरा पुत्र हो सकता है और किसी का पुत्र नहीं हो सकता इतना बलिष्ठ। और तो उनका नाम भारत था, उनके नाम से भारतवर्ष का नाम पड़ा था। और ये दूसरे भरत महाराज का भी ये भी भागवत में आएगा आगे। दुष्यंत महाराज की कथा भी भागवत में आएगी आगे, ये 11वें या 10वें स्कंद में आएगी शायद ना, 11वें या 12वें में आएगी, 12वें तो नहीं 11वें में आएगी शायद। तो हमारा जो इतिहास है वो भरा पड़ा है ऐसी ऐसी कथाओं से। और हम अपने बच्चों को ये इन कथाओं को के संग्रह भी मिलते हैं गीता प्रेस गोरखपुर में, वो हम ये कथाएं, महाभारत की कथाएं और रामायण की कथाएं ये हम अपने बच्चों को सुना सकते हैं।
और सचमुच में इसका इनका बड़ा ही फायदा होता है आगे वाले टाइम में चल के। एक कथा मैं अपने बच्चों को सुनाती थी, पंजा साहिब के बारे में। इनका पंजाबियों का बहुत बड़ा सरदार और पंजाबियों का एक बहुत बड़ा ये हरे कृष्णा माता जी, हाँ, हरे कृष्णा माता जी। पंजा लास्ट में कर लेना ये। ठीक है, नहीं खत्म ही होगी मेरी बात, तो खत्म ही हो हाँ चुकी। जी। बस मैं यही कह रही थी कि भाई कथा चल रही थी, तो कथा के प्रसंग में मैंने ये कथा सुनाई। बाकी ये आ गया था इसमें, इसलिए हरे कृष्णा। लास्ट में जो चर्चा हो, लास्ट में 15 मिनट होता है, उसमें करे तो अच्छा है। हरे कृष्ण जी, आगे से ऐसा ही करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो उनका नाम क्या पड़ा? फाल्गुनी। जब वे कुंती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र महान होगा। उनके जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे कि देवता, गंधर्व, आदित्य, सूर्य लोक के निवासी, रुद्र, वसु, नाग, ऋषि, अप्सराएं सम्मिलित हुए थे। और अप्सराओं ने अपने स्वर्गिक नृत्य और गायन से सबको प्रमोदित किया था। भगवान श्री कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वसुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को सभी संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने हेतु भेजा था। उनका नामकरण संस्कार शतशृंग के निवासी ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। आवाज गई ना, आवाज इसलिए गई क्योंकि आपकी आवाज उनका नामकरण संस्कार शतशृंग के निवासी ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उनकी 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, उल्पी, जिनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। जिनसे उनको 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं: शुतकीर्ति, अभिमन्यु, ब्रुवाहन और इरावान। अब विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों और कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने हेतु सौंपा गया था। पढ़ाई में वो अत्यधिक गंभीर होने के कारण ये सभी आगे रहते थे। ये सबसे आगे रहते थे और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य प्रेम के कारण अत्यधिक आकृष्ट थे। द्रोणाचार्य ने प्रथम कोटि के छात्र के रूप में ग्रहण किया था और हृदय से प्यार करने के कारण इन्हें सैन्य विज्ञान के सभी वर उन्हें दिए थे। वे इतने उत्सुक छात्र थे कि वे रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाह रहे थे। वे लक्ष्य वेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली रूप से सफल रहे। फलतः द्रोणाचार्य इनसे अतीव प्रसन्न थे। मणिपुर और त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र ब्रुवान के वंशज हैं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था और आचार्य ने प्रसन्न होकर के उन्हें ब्रह्म शीर्ष नामक एक अस्त्र प्रदान किया था। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से वैर था। अतएव जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन उसे बंदी बना करके द्रोणाचार्य के समक्ष लाए थे। उन्होंने महाराज द्रुपद की नगरी अहिछत्रा को घेर लिया था और उसे जीतकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। और द्रोणाचार्य ने ब्रह्म शीर्ष अस्त्र को चलाने का रहस्य उन्हें बतलाया और अर्जुन से प्रतिज्ञा ली कि वे आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग तभी करेगा जब स्वयं द्रोणाचार्य शत्रु के रूप में
उपस्थित हो, है ना, महाभारत के समय पर। इस प्रकार आचार्य ने कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी। कि समय आने पर इसका प्रयोग करना और किस समय प्रयोग करना वो भी बता दिया। जिसे द्रोणाचार्य विपक्ष के साथ थे, है ना, कौरवों के तरफ से लड़ाई कर रहे थे। यद्यपि महाराज द्रुपद अर्जुन द्वारा आचार्य के लिए पराजित हुए थे, किंतु उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय भी कर लिया। तो इस कारण से कि ये तो बड़ा वीर है, इसने मुझे हरा दिया, तो वो ना हो, मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे ही करूंगा। लेकिन जब उन्होंने यह असत्य समाचार सुना कि दुर्योधन द्वारा नियोजित लाक्षागृह में अग्नि लगाने से अर्जुन की मृत्यु हो गई, तो वे अत्यधिक निराश हुए। अतएव उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करने का प्रबंध किया, जिसमें भावी पति की को छत से लटकती मछली की आंख को भेदना था। यह युक्ति जानबूझकर इसलिए की गई क्योंकि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकते थे। इस प्रकार वे अपनी योग्य पुत्री को अर्जुन को सौंपने की अपनी योजना में सफल रहे। उस समय अर्जुन व सभी भाई दुर्योधन से किए गए समझौते के अनुसार लाक्षागृह की अग्नि से बचकर अज्ञातवास में रह रहे थे, है ना। उस समय की बात है जिस समय द्रौपदी से उनका स्वयंवर हुआ। अतएव अर्जुन तथा उनके भाइयों ने ब्राह्मण के वेश में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। जब वहां पर एकत्रित समस्त क्षत्रिय राजाओं ने देखा कि द्रौपदी ने एक दरिद्र ब्राह्मण को पति रूप में चुना है, तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री बलराम से अर्जुन के परिचय का भेदन प्रकट किया। तो उस समय ये रहस्य खुला और उस समय उनका वो जो वो था वो भी पूरा हो गया था, अज्ञातवास। तो हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या उल्फी से हुई। वे उनसे आकृष्ट हुए। इस प्रकार इरावान का जन्म हुआ। इसी प्रकार उनकी भेंट मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से हुई और उससे ब्रुवाहन का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के हरण के लिए अर्जुन की सहायता करने की योजना बनाई, क्योंकि श्री बलदेव उसे दुर्योधन को देने पर तुले हुए थे। हाँ, बलराम जी क्या चाहते थे, क्योंकि बलराम जी भी उनका शिष्य था। दुर्योधन जो है उनको गदा की कला सिखाते थे बलराम जी। तो क्या चाहते थे कि बलराम जी दुर्योधन का जो विवाह है मेरी बहन सुभद्रा से उसका हो जाए। लेकिन भगवान ने बड़ी योजना बनाई। उसको अर्जुन को किसके वेश में भेजा था? एक साधु के वेश में वहां पर भेजा था और फिर उनका विवाह सुभद्रा से हुआ। तो युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण की से सहमत थे और इस प्रकार अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा का हरण करके उनके साथ विवाह कर लिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था। उनकी मृत्यु के पश्चात परीक्षित महाराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया। उनकी मृत्यु के बाद फिर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। तो अर्जुन के खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। जब अस्त्र ने खांडव वन में अग्नि लगा दी तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी। किंतु जब वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए तब इंद्र को स्वर्ग लौट जाना पड़ा। इंद्र ने एक मयासुर की भी रक्षा करने का वचन दिया था और उसने उन्हें एक मूल्यवान शंख प्रदान किया जिसका नाम देवदत्त था।
आता है ना एक श्लोक, दूसरे अध्याय में आता है, पहले पंद्रहवां श्लोक माता जी, पहले अध्याय के अंदर आता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मु महाशंकम वीर कर्मा वृकोदरा, कुछ ऐसा है। वीर कर्मा वृकोदरा यही है माता जी। हाँ, ये तो देवदत्तम धनंजया है ना, तो अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। तो अर्जुन ने एक मयासुर की रक्षा करने का वचन दिया, तो उसने उन्हें एक मूल्यवान शंख दिया जिसका नाम देवदत्त था। तो मयासुर ने इसको ये दिया था। इसी प्रकार इंद्रदेव ने उनकी शूर वीरता से प्रसन्न होकर के उन्होंने अनेक अस्त्र प्रदान किए। महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को ना हरा पाने से निराश हो रहे थे। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को ना हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया। और तब अर्जुन भीम तथा श्री कृष्ण की सहायता, श्री कृष्ण उनका वध करने हेतु मगध के लिए रवाना हुए। जब वे विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने हेतु बाहर गए, जैसा कि प्रत्येक सम्राट के राज तिलक के पश्चात होता है, तो उन्होंने केलिंद नामक देश को जीता और राजा भगदत्त को अपने अधीन किया। इसके पश्चात वे अंतगिरी, उलुकपुर और मोदपुर जैसे देशों में विचरते रहे और समस्त राजाओं को अपने अधीन उन्होंने बनाया। तो कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्या की और अंत में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला। शिवजी ने भी उन्हें अर्जुन को बल की परीक्षा कराना चाहते थे। शिव भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतः वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका परिचय प्रकट किया, अपना परिचय बताया कि मैं कौन हूँ। तो अर्जुन ने विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर के अर्जुन को पाशु पत्र अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अनेक अस्त्र इस प्रकार से प्रदान किए और यमराज से दंडास्त्र, वरुण से पाशास्त्र और स्वर्ग के भंडारी कुबेर से अंतर्ध्यान अस्त्र, इस प्रकार से अंतर्ध्यान होना होता है। और इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक में भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाए और उस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ और इंद्रदेव के स्वर्गिक सदस्य में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्रदेव से मिले और जिन्होंने न केवल उन्हें अस्त्र प्रदान किए, अभी तो उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई, जिससे आगे चल करके वो धृणला नाम से उनका नाम पड़ा। अज्ञातवास के समय उनको वो विद्या काम आई थी जो उस समय स्वर्गलोक में प्रचलित थी। एक प्रकार से इंद्र भी अर्जुन के वास्तविक पिता थे, अतः वे अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी द्वारा कराना चाहते थे। स्वर्ग की अप्सरा अत्यंत कामुक होती हैं। उर्वशी अर्जुन के सरसंग के लिए अत्यंत उत्सुक थी। सरसंग के लिए अत्यंत उत्सुक थी क्योंकि अर्जुन अत्यंत बलशाली मनुष्य थे। वह उनसे अनेक कक्ष में मिली, उनके कक्ष में मिली और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उन्हें कुरुवंश की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्दोष चरित्र का परिचय दिया और तथा उर्वशी को कुंती, माद्री, इंद्र पत्नी शची देवी की
कोटी में उनको ला करके रख दिया कि तुम तो मेरी माता के समान हो। और निराश होकर के उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया और वो वहां से चली गई। तो स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमश से हुई। तो श्राप में वो कुछ समय के लिए वो क्या बने थे, धृणला, है ना, के रूप में वो रहे थे। और जिससे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की थी। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमश से भी हुई, जिससे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की थी। अच्छा, यहाँ पे तात्पर्य और भी है। तो अभी हमारे 45 हुए हैं। बीच में अगर किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई समीक्षा है, कोई इसमें जो भी हमने अभी पढ़ा है उसमें कोई ऐड करना चाहता है। हरे कृष्ण माता जी। पूछ सकते हैं। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत ही सुंदर। माता जी ये तो फिर आपने बहुत ही अच्छे से बताया है। हम सच पूछो तो आज ही पता चला है आखिर इस तरह पांडवों का जन्म हुआ है। ऐसे संभोग से नहीं इनका किसी का भी जन्म, ये सब पवित्र आत्माएं हैं। आशीर्वाद से इच्छाओं का जन्म हुआ है। जी बिल्कुल। जो ये अश्वनी कुमार बताए हैं और जो करण तो बताए सूर्य से क्या आशीर्वाद से हुआ है। और ये जो इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन और युधिष्ठिर और भीम है। धर्मराज का, अच्छा धर्मराज से युधिष्ठिर, अर्जुन से इंद्र से भीम और अर्जुन भीम वायु देवता से। अच्छा, और अर्जुन इंद्र से। तो फिर ये अश्वनी कुमार एक से हुए हैं दोनों, ये सहदेव और नकुल और सहदेव। हाँ, ये एक अश्वनी कुमार से हुए। माद्री के पुत्र कहलाएंगे। बावरी के माद्री हाँ, माद्री के कहलाए ना पांडु की। अच्छा, जो ये उसमें गए थे वन में, जब पांडु पुत्र वन में गए थे तो जब तक इनका एक भी संतान नहीं हुई थी। नहीं जी, वहीं पे संतान हुई थी इनके। जी जी वहीं वन में जी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि भी मुझे तो श्राप मिला हुआ है। हाँ, और मैं शापवश तुम्हें पुत्र को प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कुंती महारानी को ये वरदान था। हाँ, है ना, दुर्वासा मुनि ने उन्हें दिया था। तो इस कारण से फिर उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई और उनको नाम मिला अपने पिता का, पांडु का नाम मिला। पांडु पुत्र कहलाए ये 5 पांडव। 5 पांडव कहलाए थे। हमें ये सोच रही थी जो यहाँ पे प्रसंग एक आया है, जितना मुझे मालूम है मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। यहाँ पे जो द्रोणाचार्य और द्रुपद की जो दुश्मनी का जो कारण है वो मुझे थोड़ा सा याद है, तो मैं आप लोगों के आगे शेयर करती हूँ कि ये बचपन के दोस्त थे ये द्रुपद और द्रोणाचार्य। तो जिस समय ये गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे उस समय द्रुपद ने उनसे क्या कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। लेकिन ये तो सब बचपन की बातें थी। और जब वो बड़े हुए वो तो जो द्रोणाचार्य थे वो तो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जैसे ज्यादा धनवान नहीं होते हैं। आप एक बार म्यूट कर लीजिए। और जो द्रुपद थे वो राजा के पुत्र थे, तो वो आगे चल करके राजा ही बने, है ना। लेकिन जिस समय द्रोणाचार्य का पुत्र भूख से विलक रहा था तो उन्होंने विचार किया उस समय कि मैं अपने मित्र के पास जाता हूँ सहायता मांगने के लिए, क्योंकि अब मेरा जो मित्र है अब तो वो बहुत बड़ा अब राजा हो गया है। तो उसने मुझे बचपन में वचन दिया था
तो शायद वो मेरी कुछ सहायता कर सके। तो वो उनके पास गए और उनके पास जाकर के उन्होंने याचना करी कि मुझे अपने पुत्र के लिए एक गाय ही दे दो। लेकिन उन्होंने उसका बड़े अपमान किया और उनको क्या कहा कि कहाँ राजा और कहाँ गंगू तेली। कि तुम्हारी औकात कैसे है कि तुमने मुझसे ये सब मांगा। वो तो सब बचपन की बातें थी ना, बचपन में तो कुछ भी कह दिया जाता है। बचपन की बातें तो सब भूल जाते हैं। बचपन तो बचपन की बातें हैं ना, बचकानी बातें होती है हमारी सबकी। तो तुमने उसको कैसे ये सोच करके मुझसे आकर के सहायता मांगी है। मतलब बहुत घमंड उनको अपने राज्य का था। लेकिन वहां से उनको बड़ा अपमानित करके वहां से निकाल दिया। तो द्रोणाचार्य उस समय बड़े अपमानित हुए और उस समय उन्होंने यही विचार किया कि मैं अपने शिष्य अर्जुन को भेजता हूँ कि अब समय आया है मुझे उनसे उनका बदला लेने का। तो फिर तब अर्जुन को वो भेजते हैं और तब वो उनको बंदी बना करके उनके सामने लेकर के आते हैं। तो तब वो उनका बदला चुकता पूरा होता है। उनको वहां पर बंदी बना करके लेकर के आकर के। तो यहाँ पर अर्जुन ने अपने गुरु का कहना मान करके उनको ये सब दिया कि भी और वहां से द्रोणाचार्य से भी अर्जुन को ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ ना। उन्होंने सारे जो रहस्यमयी जो सारी सैन्य कलाएं थी वो सारी उनको प्रदान करी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सुना कि द्रोणाचार्य ने उनको सारे रहस्य बतलाए युद्ध कला के और उनको अत्यंत आशीर्वाद दिया। तो एक अर्जुन ही ऐसे थे जो ऐसा कर सकते थे ना। तो यहाँ पर उनको द्रोणाचार्य से भी आशीर्वाद मिला और द्रुपद से भी आशीर्वाद मिला है ना। द्रुपद से क्या आशीर्वाद मिला कि इससे ज्यादा योग्य मेरी पुत्री के लिए योग्य पुत्र नहीं हो सकता। तो मैं अपने पुत्री का विवाह जो है अर्जुन से ही करूंगा। तो उन्होंने फिर वही जो हमने यहाँ पर सुना, उन्होंने वो चिड़िया का जो रखा कि भी उसको उस पर जो उसकी आंख पर जो मछली थी है ना, मछली पर जो निशाना लगाएगा तो अर्जुन के सिवा वो और कोई कर ही नहीं सकता था। तो इस प्रकार से फिर द्रौपदी का उनके साथ विवाह हुआ था। तो इसमें अगर किसी का कोई